क्या करूं इस पानी का। इसमें इतना ज्यादा पानी है कि मछली नहीं पकड़ पा रहा हूँ। 2 दिन से भूखा हूँ मैं। क्या करूं मैं अब। क्या हो गया बगला भाई, परेशान लग रहे हो? हाँ भाई, क्या करूं मैं अब। इस तालाब में बहुत ज्यादा ही पानी है। मैं 2 दिन से भूखा हूँ। एक भी मछली पकड़ में नहीं आई है। क्यों नहीं पकड़ पाया? तुम तो माहिर हो मछली पकड़ने में, फिर क्यों चिंता कर रहे हो? मुझे लगता है इस तालाब में केवल पानी है, मछली तो नजर ही नहीं आ रहा। अरे नहीं नहीं भाई, इस तालाब में बहुत मछली है। मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ। तो फिर तुम मछली क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो? मुझे तो लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। इस तालाब में मछली है ही नहीं। मैं सच बोल रहा हूँ भाई। इस तालाब में बहुत सारा मछली है। विश्वास नहीं तो जाल फेंक कर देख लो। मुझे तैरना नहीं आता, कैसे जाल लगाऊं? कैसे मछुआरे हो जो तैरना भी नहीं जानते? मछुआरे होकर बोलते हो जाल कैसे लगाऊं? ये जो तुम बोल रहे हो भाई, ये तुम पर शोभा नहीं दे रहा। तुम ठीक कहते हो बबला भाई, पर मैं वास्तव में एक किसान हूँ। इस जाल को ले आने से मछुआरा थोड़ी ना बन जाऊंगा। किसान हो तो फिर तुम जाल लेकर क्यों आए हो? क्या करूं? 2 साल से बारिश न होने के कारण खेती नहीं हुआ। मेरे राज्य का क्रूर राजा हर महीने अनाज या रुपये कुछ भी कर के रूप में ले जाता है। मुझे शुरू से बताओ किसान भाई। तो सुनो बबला भाई, मैं जहाँ रहता हूँ उस गांव का नाम सोनपुर है, जो राजमहल से इतनी दूरी पर है कि गांव से राजमहल और राजमहल से गांव दोनों दिख जाता है। एक दिन की बात है। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वालों ध्यान से सुनो। पता नहीं अब कौन सी परेशानी आन पड़ी है। राजा के आदेशानुसार मैं राजा का सेनापति आज तुम लोगों से ये कहने आया हूँ कि हमारे महाराज ने तुम सभी को अतःशीघ्र राजमहल बुलाए हैं। अब भगवान ही बचाए इस क्रूर राजा से। यदि कोई व्यक्ति राजमहल में उपस्थित नहीं होता है तो वह राजा का अपराधी कहलाएगा, फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। इसे तुम आदेश समझो या धमकी? नहीं नहीं सेनापति जी, हम सभी अभी जाएंगे। महाराज की एक एक वाणी सराखों पर, मृत्यु से किसे भय नहीं लगता। हम सभी आ रहे हैं, आप चलिए। समझदार लगते हो। राजा का ऐसा ही प्रजा होना चाहिए, तुम जैसा। धन्यवाद सेनापति जी। मैं जा रहा हूँ, तुम सभी यथाशीघ्र आओ। तुम सभी पिछले 2 महीने से ना तो अनाज और ना ही रुपये दिए हो। क्या तुम लोगों को मृत्यु से भय नहीं लगता? क्षमा करें महाराज, इससे पहले हम सभी ने आपको बोलने का मौका नहीं दिया। जब तक हमारे घरों में अनाज था, हम सभी ने आपको अनाज दिया, अनाज को बेचकर रुपये दिए। लेकिन अब हमारे घरों में अनाज नहीं है, इसलिए हम सभी आपको कर नहीं दे पा रहे हैं। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस कर चाहिए। तुम सभी के पास जो कुछ भी है वो सब लेकर आओ। महाराज, घर में कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। अगर तुम सभी कुछ दे नहीं सकते तो तुम सभी को जीने का कोई अधिकार नहीं है। महाराज, इन सभी को मृत्यु दंड देने से पहले सोच लीजिए कि वास्तव में हमें कोई लाभ होगा। अगर इन सभी को मार दे तो उसी वक्त सूद समेत सब ले लेंगे। तुम ठीक ही कहते हो। जो मेरे प्रजावासियों, मैं तुम सभी को एक मौका और देता हूँ। जाओ और खेती करो। मैं एक ही बार सूद समेत कर लूंगा, इसलिए आवश्यकता से अधिक उपज करना। जाओ। राजा के आदेशानुसार सभी गांववासी अपने अपने घर चले जाते हैं। देखो भाई लोग, इस बार हम सभी को अत्यधिक अनाज उपज करना होगा, अन्यथा खाने को भी तरस जाएंगे हम लोग। लेकिन उपज के लिए उतना जमीन भी तो होना चाहिए जो हम लोगों के पास नहीं है। हाँ, तुम ठीक कहते हो, लेकिन इस समस्या से निकलने के लिए कुछ तो कारण होगा। सब समाधान हो जाएगा। काफी रात हो गई है, चलो अब सोते हैं। सभी लोग सो जाते हैं। सुबह होते ही गांव के लोग खेतों की तरफ हाथों में कोड़ी कुदाल लेकर निकल पड़ते हैं। सभी लोग मिट्टी कोड़ खेतों को तैयार करते हैं और बुआई के लिए बीज लेने के लिए मार्केट पहुंचते हैं। अगर मैं इस जाल को ले लूं तो मैं उस तालाब से मछली पकड़कर बेच सकता हूँ। इससे सारा समस्या खत्म हो जाएगा।
क्या इस जाल में मछली फंसेगा? हाँ, ये मछली देखो, सभी इसी जाल का कमाल है बेटा। एक बार लगाओ और बार बार कमाओ। ठीक है, तो फिर दे दो एक जाल। ये लो जाल बेटा। अब मैं सबसे पहले बीज बोआता हूँ, फिर जाल से मछली पकड़ूंगा। लेकिन मैं तो कभी मछली पकड़ा ही नहीं हूँ। चलो अब वही देखा जाएगा। इस तरह से मैं यहाँ जाल लेकर आ गया। सच में तुम्हारे और तुम्हारे गांव वालों के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। इसलिए तो मैं कुछ अलग कर सबका समस्या सुलझाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मछली पकड़ना ही नहीं आता। अब मैं क्या करूँ बगुला भाई? तो ऐसी बात है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तो तैयार हूँ, पर एक शर्त पर। अगर तुम मुझे खाने के लिए मछली दोगे। हाँ हाँ बगुला भाई, जरूर दूंगा। मेहनत का फल हर किसी को मिलता है। ठीक है, तो फिर तुम मुझे ये जाल का एक छोर पकड़ा दो। मैं इसे इस ओर से उस ओर ले जाऊंगा, फिर इसमें मछली फंस जाएगी। बगुला जाल का एक छोर पकड़कर पानी के चारों तरफ जाल फैला देता है। कुछ देर बाद जाल में अच्छा खासा मछली फंस जाता है। अरे बगुला भाई, जाल में तो मछली फंस गया है। हाँ मछुआरा भाई, मैं भी देख रहा हूँ। अब इसे जल्दी से खींच लो। अभी तो तुम मुझे किसान बोल रहा था, और अब मछुआरा। हाँ, क्योंकि अब तुम मछुआरा भी बन चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें मछुआरा भी बोलूँगा। तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों एक अच्छा दोस्त बन सकते हैं? क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे के लिए आगे भी आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, तुम ठीक कहते हो भाई। चलो तो फिर आज से हम दोनों दोस्त हुए। तो चलो मेरे दोस्त, जाल खींचते हैं। इस तरह मछुआरा और बगुला में एक गहरी दोस्ती हो गई। जाल से निकला मछली बगुला अपने लिए कुछ रख लेता है, और सारा मछुआरा मछली को लेकर मार्केट में बेच अपने गांव वालों की समस्याओं का समाधान कर देता है।